फाइनली 650 किलोमीटर के सफ़र के बाद हम पहुंच गए हैं उदयपुर। वैसे तो मैं पहली बार उदयपुर आया हूँ, बट मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं यहाँ पे पहले भी आ चुका हूँ। तो ये जो साड़ी जो बनाई जाती है ये बांध के बनाई जाती है, इसलिए इन्हें बांधनी कहा जाता है। क्या मैं ही उदय सिंह हूँ? मैं ही हूँ उसका निर्माण करता। तो मेरे से इन्होंने 330 रुपये टिकट ले ली। रास्तेदारी तैयार है अपने नेक्स्ट ट्रिप के लिए और उसके लिए चल रही है पैकिंग। ये चल रही है पैकिंग। मंजू कोई शिकायत तेरे को पैकिंग में? बहुत दिक्कत है। एक तो सारी पैकिंग मुझे करनी पड़ती है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन से कपड़े पैक करूं, क्योंकि सारे कपड़ों में मेरी फ़ोटो है। तो एक काम करेंगे मंजू, तेरे सारे कपड़ों में फ़ोटो है ना, तो इस बार तेरा फ़ोटो ही नहीं लेंगे। भैया पेट्रोल फुल कर दो। ये मेरे को इतना दुख हो रहा है ना बोलते टाइम, आज पहली बार ज़िंदगी में मैं हमेशा सीएनजी की गाड़ी से अपने ट्रिप्स पूरे करता था। बिकॉज मेरी ये स्टार बहुत बूढ़ी हो चुकी है, चल नहीं पा रही है वो, तो मुझे अब i10 के साथ जाना पड़ रहा है और पेट्रोल भर दो भैया बोलना पड़ रहा है। मेरे को बहुत दुख है इस चीज़ का। फुल करो, फुल करवा रहा हूँ भाई, पैसा ही बहुत है। ऐसे ही क्रेडिट कार्ड है अपने पास। क्रेडिट कार्ड होगा तो कोई टेंशन नहीं है। ट्रिप बहुत ज़रूरी है, वीडियोस बनाना बहुत ज़रूरी है, जो काम आपको अच्छा लगे वो करना बहुत ज़रूरी है, और बर्थडे बनाना बहुत ज़रूरी है। हੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ऑलमोस्ट दिल्ली से लगातार मैंने 350 किलोमीटर गाड़ी चलाई है। अब मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत तो नहीं, मैं थोड़ा बहुत थक गया हूँ। हल्की सी नींद भी आ रही थी, तो अब रुके हैं हम किसी ढाबे पे, चाय पियेंगे, मुंह धो लिया है, थोड़ा फ्रेशन अप लग रहा है, और हम चलेंगे आगे उदयपुर की तरफ। उदयपुर जाने के रास्ते में आपको हर जगह ये मिलेंगी गाय। इन गाय का कहना है तुम अपनी भैंस चराओ, हम तो यहीं बैठेंगे। हट ही नहीं रही भाई, हर जगह इतनी है, हमें हटना पड़ रहा है इनके लिए। उदयपुर से 100 किलोमीटर पहले हैं, बट पेट्रोल का सेकंड राउंड इज़ डन। मतलब 2 बार टंकी फुल कराई है, मतलब एक बार टंकी फुल करा के उदयपुर पहुंच गई। 3000 रुपये का पेट्रोल मेरा लगा और मैं उदयपुर आ गया। ऑलमोस्ट 650 किलोमीटर। अब मैं डल पाऊँगा यहाँ पे फुल एक और बार, और पेट्रोल का रेट का डिफरेंस है यहाँ पे 12 रुपये का। दिल्ली में 96, यहाँ पे 108 रुपये का। देखते हैं कितना और बार पेट्रोल डलेगा। 11 घंटे की ड्राइव करने के बाद फाइनली हम पहुँचने वाले हैं उदयपुर, केवल 10 मिनट में। मैं बहुत खुश हूँ, मतलब मेरे को अच्छा लग रहा है। इतनी लंबी ड्राइव मैंने अकेले पहली बार की, और मैं ऐसा लग रहा है कि बर्थडे वाले दिन ड्राइवर वाली फीलिंग आ रही है। कैसे ड्राइवर आता है ना गाड़ी चला के, 80 की स्पीड में चलानी है, साहब उससे तेज नहीं चलानी, वैसी फील आ रही है। बट फाइनली हम पहुँच चुके हैं, आगे का अपडेट देंगे आगे। फाइनली 650 किलोमीटर के सफ़र के बाद हम पहुंच गए हैं उदयपुर, और हम रुके हैं उदयपुर पैलेस में। तो अभी मैं जहां झूला झूल रही हूँ ना, ये उदयपुर पैलेस ही है, और ये इसका प्रेमिसेस है, और ये काफ़ी अफोर्डेबल है, और इसे हमने बुक किया है ओयो से, और इसका जो टैरिफ है वो 1000 रुपीज़ पर डे हमें पड़ा। हम बेसिकली ज़्यादा अकोमोडेशन में, होटल्स में खर्चा करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि हम मोस्टली अपना टाइम बाहर बिताते हैं, बाहर की चीज़ें एक्सप्लोर करने में, आपको दिखाने में। इसलिए हम लेते हैं बजट फ्रेंडली होटल। हमारा मेन मोटिव होता है कि होटल बिल्कुल क्लीन हो और सेफेस्ट प्लेस में हो, क्योंकि हमारे साथ बाकी लोग भी होते हैं, लड़कियां होती हैं, गर्ल्स की सेफ्टी भी इन्वॉल्व होती है। इसलिए इस होटल का टूर जो है वो तो हम आपको बाद में देंगे।
फ़िलहाल हम जा रहे हैं उदयपुर एक्सप्लोर करने के लिए, तो चलिए हमारे साथ। पर थोड़ा झूला झूल लो पहले। चलो चलते हैं। चलिए, मेरा टैलेंट आपने देख ही लिया होगा। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ आए हैं सिटी पैलेस में। तो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, अभी थोड़ा सा दिख रहा है, हम एंट्री कर ही रहे हैं। तो हमने जो टिकट ली है, जो एंट्री टिकट थी वो 30 रुपये की थी, और म्यूज़ियम का जो टिकट का प्राइस है वो 300 है। म्यूज़ियम क्या है, जो पैलेस है उसी के अंदर जो राजा रानी महारानी की जो चीज़ें थी, उनका अंदर की इंटीरियर टेक्सचर, वही म्यूज़ियम के अंदर है। तो चलते देखते हैं क्या है, चलो। तो हम सिटी पैलेस के अंदर है। आपने एंट्री तो देख ही ली थी, कितना ग्रैंड महल है। और इस महल के अंदर है ये पिचौला लेक, आप देख सकते हो, और ये काफ़ी दूर तक फैली हुई है। तो ये जो एंट्री है ये 5 बजे तक ही है। अगर आप अंदर म्यूज़ियम में जाना चाहते हैं तो आपको 5 बजे से पहले जाना होगा, और अंदर देखने में भी टाइम लगता है क्योंकि महल बहुत ही बड़ा है। तो टाइम से अंदर जाएं, और अगर आप थोड़ा लेट आए हमारी तरह तो या तो आप ये म्यूज़ियम देख पाएंगे या बोटिंग कर पाएंगे। तो हमने सोचा हम म्यूज़ियम देख लेते हैं, क्योंकि हम बोटिंग तो करते रहते हैं। म्यूज़ियम की टिकट ले चुके हैं, हम बोटिंग की टिकट नहीं ली है। तो पहले हम म्यूज़ियम जा रहे हैं, फिर उसके बाद हम जाएंगे लेक देखने। वैसे तो मैं पहली बार उदयपुर आया हूँ, बट मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं यहाँ पे पहले भी आ चुका हूँ। मेरे को डेजा वू जैसा हो रहा है कि ये जो निर्माण हुआ है कहीं मेरे हाथों से तो नहीं हुआ। इसका आर्किटेक्चर जो है, मॉडल, ऐसा लग रहा है मैं बना चुका हूँ कोई पेपर पे। इस जन्म में मेरी ड्राइंग नहीं आती। तो क्या ये मैंने पिछले 400 साल पहले इसकी नींव मैंने रखी है, और जिसने इसकी नींव रखी उसका नाम है उदय सिंह। क्या मैं ही उदय सिंह हूँ? मैं ही हूँ उसका निर्माण करता। तो मेरे से इन्होंने 330 रुपये की टिकट ले ली। और एक चीज़ और मैं बोलना चाह रहा था कि पिछले जन्म में मैं कोई नौकरी नहीं करता था, राजाओं की तरह रहता था, बस आर्किटेक्चर बनाया, महल तैयार। 9 घंटे की नौकरी करता हूँ अब, कभी कभी ज़्यादा भी करनी पड़ती है। सैटरडे संडे भी कभी कभी थोड़ा बहुत कम आ जाता है। आज किराए पर रह रहा हूँ, उसमें भी बार्गेनिंग करनी पड़ती है, किराया लेट हो जाता है। पर आखिरकार मेरा घर मुझे मिल गया। 130 रुपये की एंट्री रही, बट मेरे को ये 5 बजे का अंदर भी नहीं घुसने देंगे मेरे घर में, तो मेरे को अंदर जाने में लेट हो रहा है। चलो, ये गेट देख के ना मेरे को सब याद आ गया। इट्स गुड टू बी बैक होम। घर आके बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। जल्दी आ जाओ, एंट्री नहीं देंगे फिर। तब से अब मैं केवल एक चीज़ चेंज नहीं हुई, जो कि मेरी फ़ैन फॉलोइंग। पहले भी जनता मेरे आगे पीछे लगी रहती थी, महल बनाने में, काम करने में, सेवा करने में, और आज भी जनता मेरे से इतनी मिलने आई। आप देख सकते हो, हज़ारों में लोग आए यहाँ पे, गाड़ी पार्किंग कर दिए हैं। 800-1000 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ किससे मिलने? उदय सिंह से मिलने। पास्ट उदय सिंह। लोगों के लिए हो गया टूरिस्ट प्लेस, मेरे लिए होम टूर है। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने जो घर बनाया था
कैसा है होम टूर, कैसा है, चलिए मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ। इस महल का इतिहास ये महल खुद बताता है। इसकी दीवारें देखो, इधर पता यहाँ से स्टार्ट होता है महाराणा उदय सिंह, जो कि लोकेश बोल रहा है ये था पिछले जन्म में, तो इन्होंने ये स्टार्ट किया। उसके बाद आए महाराणा प्रताप सिंह, फिर उसके बाद आए अमर सिंह, फिर उसके बाद आए करण सिंह, उसके बाद जगत सिंह, फिर राज सिंह, और ऐसे स्वरूप सिंह, शंभू सिंह, सज्जन सिंह, उनका पार्क भी है यहाँ पे, फिर फतेह सिंह, उनके नाम से फतेह सागर है यहाँ पे, और फिर भूपाल सिंह, और लास्ट में आए महाराणा भागवत सिंह। अभी तक जो आपने देखा वो मेरे घर का बाहरी हिस्सा था। फाइनली मैं आपको अपने घर के अंदर लेके जा रहा हूँ। स्टेयर्स हैं, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और घर दिखाता हूँ मैं आपको। लोकेश की हाइट लगता है पिछले जन्म में काफ़ी छोटी थी, इतने ज़रा से दरवाजे बनाए हैं। ये मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये महाराणा प्रताप फर्स्ट के ये सारे इक्विपमेंट्स है, औजार है, और जिनका वेट 35 किलो है। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, इसकी स्टोरी मैं बताता हूँ। महाराणा प्रताप के बाजू में इतनी ताकत थी, जब वो अपने शत्रु से लड़ते थे तो जब वो वार करते थे तो उसको बीच में से काट देते, घोड़े के साथ साथ। 2 टुकड़े हो गए, घोड़े के और जो उसके साथ लड़ बैठा उसके ऊपर शत्रु, तो उनके 2 टुकड़े कर देते थे एक बार में। ये उनकी ताकत तलवार में नहीं, उनकी बाजुओं में थी। ये जो पीछे मूर्ति है ये गोस्वामी प्रेम गिरी की है, और इन्हीं के आशीर्वाद से उदय सिंह ने ये वाले महल का निर्माण शुरू किया था। मेरे आर्किटेक्ट में कोई कमी नहीं थी, मेरा ज्ञान भरपूर था। उसका एक छोटा सा उदाहरण ये एरिया जो आप देख रहे हो, ये मैंने विंडो इसलिए निकलवाई थी कि मैं पूरे शहर पे नज़र रख सकूं और मैं देख सकूं कि शहर में क्या गतिविधि हो रही हैं, क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो मेरे ज्ञान का एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दिखा रहा हूँ। जब 1911 में जॉर्ज V इंडिया आए थे, तब उन्होंने एक दरबार रखा था जिसमें सारे रूलर्स को, जो भी जितने भी राजा थे, उनको आना था। लेकिन फतेह सिंह जी नहीं आए थे और पूरे दरबार में सिर्फ उनकी कुर्सी खाली रही थी, और ये वही कुर्सी है जो आज भी खाली है, और उस कुर्सी पे कोई नहीं बैठा। लोकेश को दिल्ली की बहुत याद आ रही थी, तो मैं उसे चांदनी चौक की गलियों में ले आई। ये देखिए चांदनी चौक की गलियाँ। अच्छा, ये आपको चौड़ी लग रही है? आइए आइए, ला ला, ये है असली चांदनी चौक की गलियाँ। आइए, आ हा हा हा। इस महल की खूबसूरती आप इसके झरोखों से भी पता लगा सकते हो। देखिए, हर झरोखा आपको देता है नज़ारा पूरे शहर का। आपको जो ये लाइट्स दिख रही है, ये एक्चुअली सनलाइट है जो पीछे से आ रही है। सी द मैजिक ऑफ आर्किटेक्चर। मंजू, हम तो ऑफ सीज़न में आए थे ना, तो ये इतनी लाइन क्यों है?
हर कमरे से, हर जगह से शॉर्टकट्स हैं दूसरी जगह जाने के लिए। फोटोज़ गैलरी जो आप देख सकते हो यहाँ पे वॉल में लगी हुई है। माइंड योर हेड नहीं ये वाली। इधर आ रहे हैं आप घूमने तो 2 से 3 घंटे का टाइम निकाल के आइए, क्योंकि महल बहुत बड़ा है। महल को ही घूमने में आपको कम से कम 2-2.5 घंटा लगेगा आराम से, इत्मीनान से घूमने के लिए। और फिर अलग है लेक, तो उसमें फिर अलग है यहाँ आना, लेकिन एकदम वर्थ इट है। मैं ऐसे क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आपको आपकी हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा, जो जिस तरह के आर्किटेक्चर जो थे उनकी कारीगरी हो गई, तरह तरह के डिज़ाइन, झरोके, यहाँ से आपको पूरा उदयपुर दिखेगा, साथ में लेक है, तो वो इतना सुंदर है कि आपको लगेगा कि हाँ 300 रुपये शायद बर्बाद नहीं गए। तो हाँ ये कर सकते हैं आप अंदर पार्किंग ना लगाएं, आप बाहर सरकारी पार्किंग लगाएं, वो 20 रुपये चार्ज करती है और 3 घंटे के 50 रुपये है, तो वहाँ पे पार्किंग लगा के आएँ। अगर आप अंदर लगाते हैं पार्किंग लगाते हैं तो आपको अलग से 350 अपनी कार पार्किंग के देने होंगे, अपार्ट फ्रॉम द टिकट्स। फाइनली मेरे घर का होम टूर ख़त्म हो गया। मतलब ये होम टूर उन लोगों के लिए जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें पहले। और जो सब्सक्राइबर हैं उनके लिए होम टूर है, और जो अलग लोग हैं जो इतनी मेहनत करके आ रहे हैं उनके लिए क्या है ये, उनके लिए एक टूरिस्ट प्लेस है। घर जैसी फीलिंग नहीं आएगी, पर मेरे सब्सक्राइबर्स इसको घर जैसा महसूस करेंगे। फाइनली ये ख़त्म हो चुका है 2 से 3 घंटे चलने के बाद। मेहनत लगी थी बनाने में, घूमने में भी, और हम चलते हैं बाहर। फाइनली मेरा घर ख़त्म हो गया। ओके चलता हूँ, बाय। हम आ रहे थे सिटी पैलेस से वापस, तो हमें एक भैया मिले, उन्होंने बोला कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ का फेमस जो है आर्ट कॉटेज है। यहाँ पे बहुत सारी आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड चीज़ें मिलती है जो कि उदयपुर में बहुत फेमस है। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक बार यहाँ पे भी जाके देखा जाए कि क्या आर्ट एंड क्राफ्ट है यहाँ की। चलिए। तो ये बांधनी सिल्क है। ये पहले वाइट प्लेन होता है, तो हमें सर ने अभी बताया है कि इसमें ग्रेन्स को बांधा जाता है, फिर इसे बांधकर इसको कलर में डिप किया जाता है। तो ये जो साड़ी जो बनाई जाती है ये बांध के बनाई जाती है, इसलिए इन्हें बांधनी कहा जाता है। मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी यहाँ आके पता लगा कि इसका नाम ऐसे क्यों पड़ा। फिर ये वाली है, ये अभी आपको ऐसे क्रश्ड दिख रही है, बट आप इसको अगर खोलोगे तो इसमें आपको जो है यहाँ पे प्रिंट दिखाई देगा। इसे बोलते हैं निडल टाई एंड डाई। और फिर ये आती है एक और स्पेशलिटी जो राजस्थान की है और स्पेशली उदयपुर की है, ये है यहाँ की लहरिया साड़ी। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, अगर आप राजस्थान आ रहे हैं और उदयपुर आ रहे हैं तो ये लेना ना भूले, एक लहरिया साड़ी या फिर बांधनी या निडल टाई एंड डाई। तो ये है लहरिया प्लस बांधनी या बंधेज। और लास्ट
जो लास्ट तो नहीं, नेक्स्ट है ये राजस्थानी गोटा पट्टी साड़ी। इसमें भी है, ये भी बांधनी ही है, बट इसमें क्या होता है गोटा और पट्टी साथ में होती है। फॉर स्पेशल ओकेजन्स आप इसको ले सकते हैं। महल को घूमने के बाद, मेरा घर को ख़त्म करने के बाद हम थक चुके हैं अब, और हम बैठे हैं पिचोला लेक के पास। क्यों? हम बैठे हैं सनसेट का वेट करने के लिए। उदयपुर में उदयपुर से ज़्यादा क्या सुंदर है वो है यहाँ का सनसेट। इतनी मेहनत करने के बाद यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, उदयपुर ज़रूर आएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन तो ज़रूर बजाएं। बहुत मेहनत करते हैं हम।